अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त अदालत उज़्मा की जो सूरत हाल है और इमरान ख़ान जो हैं उनको जो तेज़ तरीन इंसाफ जो है वो मुयस्सर आ रहा है, इसके पीछे क्या अवामिल हैं इन पर तफसील से बात करूँगा। और लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो है इससे मुतल्लिक़ एक बड़ा दिलचस्प क़िस्सा है वो आपके गोशे गुज़ार करूँ। वो कुछ इस तरह से है कि एक गांव था, वहाँ पर कोई जिस तरह बाबा रहमत टाइप एक बंदा था, उसने लाल किताब रखी थी और जो भी उसके पास आता तो वो लाल किताब देख के उसको, उनके जो डिस्प्यूट होता तो वो लाल किताब देख के वो उसको बताते कि अच्छा आपका ये इशू है तो आप ये कर लें, तो ये कर लें, तो वो उसमें से फ़ैसले करते थे वो लाल किताब देख कर। तो एक दिन उनके पास जो उस गाँव का एक तेली था जो कि तेल का कारोबार करता, तेल बेचता था। तो वहाँ पर देहात में ये होता है कि तेली जो होता है उसको ज़रा कम दर्जे का शहरी समझा जाता है। तो वो जब उन साहब के पास आया और रहमत साहब के पास, और उनसे कहा कि आपसे एक मसले का हल पूछना है, मेरा और आपका बैल जो है वो आपस में लड़ा और आपके बैल ने मेरे बैल का जो है वो सींग तोड़ दिया है, तो आप बताइए कि इसका क्या मुदावा हो सकता है, इस पे लाल किताब क्या कहती है। तो वो जो रहमत साहब थे उन्होंने लाल किताब खोली और उन्होंने कहा कि ये लाल किताब कह रही है कि दोनों जो है वो हैवान माल है, जानवर हैं दोनों, उनमें समझ बूझ तो है नहीं, तो अगर वो आपस में लड़े और एक ने दूसरे का सींग तोड़ दिया तो इस पर दरगुजर से काम लें। तो जो तेली था वो उसने कहा जी कि बात यह है कि बैल लड़े हैं, जो सींग टूटा है वो आपके बैल का सींग टूटा है, मेरे बैल का सींग नहीं टूटा। तो चूँकि जो बेंच था, सिंगल मेंबर एक रुकनी बेंच था जो रहमत साहब का, वो चूँकि इस पे अपना एक फ़ैसला दे चुके थे, लेकिन जब ये नए मामलात जब उनके नोटिस में आए तो उन्होंने कहा एक मिनट ठहरो, मैं ज़रा लाल किताब फिर देख लूँ। उन दोबारा लाल किताब देखी और फिर उसने कहा कि जो मैंने तुम्हें बताया था उसकी तशरीह ये है कि, तो उसमें उन्होंने पंजाबी में कहा कि लाल किताब फरमावे तेली दांद क्यों पढ़ावे, दान दे नाल 50 रुपया जुर्माना। पुरानी बात है, 50 रुपये का एक नया बैल आ जाता था कि भाई लाल किताब कह रही है कि तेली जो है इसका क्या काम है कि ये आपस में जानवरों की लड़ाई कराए, जिस बैल का सींग टूटा है उसके बदले एक नया बैल दिया जाए और साथ में 50 रुपये तावान भी दिया जाए, जुर्माना दिया जाए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ इस किस्म की लग रही है कि एक आर्टिकल 63 पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी राय दी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सदर आरिफ अलवी के तवस्सुत से जो है वो रेफरेंस भिजवाया गया और उसमें ये सवाल उठाया कि जो लोग पार्टी के साथ मुनहरिफ होते हैं, जो पार्टी के सरबराह की हिदायत जो है उसके ख़िलाफ़ वोट देते हैं, तो उनके साथ जो है वो उनको जो आर्टिकल 63 है उसमें सिर्फ डी सीट का लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ सख्त सज़ा तजवीज़ की जाए। रेफरेंस तो ये भी एक चाह रहा था कि उन लोगों को जो है वो ताहियात नाअहल करार दिया जाए। ताहम जो अदालत उज़्मा है उन्होंने उस पर यह कहा कि अगर पार्टी का जो सरबराह है वो एक हदायत जारी करता है और उसको उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो ऐसी सूरत में जो मुनहरिफ रुकन है उनके वोट को शुमार नहीं किया जाएगा और ना ही जो है वो उनको फिर अपनी वो सीट जो है वो रख सकेंगे, वो डी सीट हो जाएंगे। और ये जो रेफरेंस भेजा गया था इसका भी एक बैकग्राउंड था। रेफरेंस जो है उन्हीं दिनों आया था जब तरीक़े अदम एतमाद जो है मूव की जा रही थी और उससे पहले ये हुआ था कि एक सदारती आर्डिनेंस लाकर जो है वो उनको डिसक्वालीफाई करने की, जो मुनहरिफ अरकान है उनको डिसक्वालीफाई करने की जो है वो कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। तो फिर सदारती रेफरेंस भी ये जो है वो एक डेटरेंस के तौर पे एक उनको खौफज़दा करने के लिए जो है वो मेंबरान को वो लाया गया था। बहरहाल उसके ऊपर फिर जब पंजाब में सेंटर में तो जो है वो उनके नंबर पूरे हो गए थे और उन्होंने जोड़ तोड़ करके हुकूमती इत्तेहाद ने अपनी हुकूमत बना ली थी, लेकिन पंजाब में थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ था। वहाँ पर 20 जो थे PTI के जो अरकान थे वो आकर मिल गए थे नून लीग के साथ और फिर बाद में इसी जो तशरीह थी जो पार्टी हेड के जो है वो उसकी बात ना मानने की, उस पर उनको
डिसक्वालिफ़िकेशन का जो है वो प्रोसेस हुआ, उनको डी-सीट किया गया और वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हुए और उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने 15 सीटें जो है वो हासिल करनी और फिर इनकी जो नंबर्स थे 178 हो गए और जो इत्तेहादी हैं उनके तकरीबन 180 बने वोट, लेकिन फैसला कुन जो वोट थे वो काफ लीग के थे 10 वोट और जो चौधरी शजात हैं काफ लीग के जो सरबराह हैं उन्होंने एक ख़त लिखा अपने मेंबरान को और उसकी कापी डिप्टी स्पीकर को भी भिजवाई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो मेरी पार्टी के लोग हैं वो हमज़ा शहबाज को वोट दें। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक ओपिनियन थी उसके रूह से जो दोस्त मज़ारी हैं डिप्टी स्पीकर उन्होंने वोटों को काउंट नहीं किया, ताहम अभी उनकी जो डी-सीट करने का जो है प्रोसेस वो अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ और ये मामला जो है परवेज़ इलाही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वो ले आए। लाल किताब में था कि वो उन्होंने कहा कि इसकी दोबारा तशरीह करने की ज़रूरत है। तो अब जो पार्टी हेड है उसको पार्लियामेंट्री जो पार्टी है उसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है कि अगर उनका एक फ़ैसला है और पार्टी हेड ने जो है वो बात की है, अगर उससे जो है वो मुनहरिफ होते हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी के फ़ैसले से मुनहरिफ होते हैं, तो फिर ये जो है वो डिफेक्शन क्लास जो है वो उन पर लगेगी। इसके अलावा इसमें अब ये चीज़ जो है वो एक नई एक तशरीह की तरफ जो है वो लगता है कि अदालत उज़्मा जो है वो जा रही है और इसी पर जो है वो आज जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी अपनी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी उन्होंने यही बात उठाई कि ये अपने फ़ैसले जो है, अगर आपका एक फ़ैसला आ गया और उसके ऊपर एक ज़िमनी इंतखाबात हो गए तो अब उसी फ़ैसले की एक ऑफ शूट है, उसी फ़ैसले के नतीजे में होने वाला एक डेवलपमेंट है, तो उस पर जो पहले से फ़ैसला आया है क्या वो बाइंडिंग नहीं होगा या उसकी एक नई जो है वो तशरीह आ जाएगी। तो इस पर चूँकि 3 रुकनी बेंच जो है इस वक्त जो है वो इसकी समाअत कर रहा है, तो अपोजिशन पार्टीज़ जो है उनका कहना है कि ये फुल कोर्ट जो है इसको सुने और उस पर भी जो है अभी तक फ़ैसला नहीं हो पाया कि फ़ुल कोर्ट इसको सुनेगी या नहीं सुनेगी। जो हमारी अदालतें हैं इस वक्त इनके बारे में ये तासुर है कि ये सोशल मीडिया से बहुत मुतासर होती हैं। एक ये बात ख़ुद जो अदालती शख्सियात हैं, बहुत सी अदालती शख्सियात हैं, उनसे वो गपशप लगती है तो वो यही बात करते हैं और ख़ुसूसन कि इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक तो जब वो पहले अपोजिशन में थे उस वक्त भी इस तरह से उनके ख़िलाफ़ कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि उनके ऊपर केसेस चल रहे थे, बल्कि उनको बड़ी प्रोटोकॉल दिया गया, उनकी पिटिशन जो है वो जब वो मफरूर थे उस वक्त एंटरटेन की गई और बाद में जब उनकी हुकूमत थी तो उनको कभी भी अदालतों ने तंग नहीं किया। और अब भी जो है वो सूरत हाल ये है कि उनको वो विदिन मिनट्स उनको जो है वो रिलीफ मिल जाता है, पिटिशन फ़ाइल होती है, साथ ही रात को 10 बजे 11 बजे जो है वो अदालत जो है वो बैठ जाती है। और इसकी जो है वो पीछे क्या वजह है ये हमें बताया गया कि जो इमरान ख़ान साहब जो हैं इनका अगर अदालतें इनके ख़िलाफ़ को फ़ैसला दें तो PTI का जो सोशल मीडिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो जजेस के ख़िलाफ़ फिर एकदम से कैंपेन शुरू हो जाती है, कभी यहाँ से कभी अमेरिका से UK से। तो उस वक्त जो जजेस भी जो हैं वो भी ट्वीट्स वगैरह जो हैं और सोशल मीडिया जो है वो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। हालांकि ये उनके कोड ऑफ कंडक्ट के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि उन्होंने जो फ़ैसला देना होता है वो बग़ैर किसी इस किस्म की जो है वो अवामिल को मीडिया से मुतासर हुए बग़ैर, इसी वजह से जजेस के जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट में ये है कि वो सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाते और ये अवॉइड करते हैं मीडिया से। लेकिन चूँकि सोशल मीडिया की जो आउटरीच है, एक्सेस जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वो इससे कोई महफूज नहीं रह सकता। फुल बेंच अगर बनता है तो इसमें यह है कि एक विन विन सिचुएशन होगी। शायद उस वक्त भी कोई इतना कोई फेवरेबल फ़ैसला हमज़ा शहबाज के लिए ना है, लेकिन जुडिशरी के ऊपर जो इस वक्त अंडर प्रेशर होने का तासुर है ये शायद ज़ाइल हो जाएगा। तो अभी कल भी इसकी समाअत इस केस की होनी है, तो आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।